नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 11:10 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह गौरव जी इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज़ हेडलाइन से। और सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस में आज हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इमरजेंसीज एक्ट के जो इंक्वायरी है उसके सामने आज वे एविडेंस देने जा रहे हैं, यानी कि सवाल जवाब का सामना वो आज करेंगे कि इमरजेंसीज एक्ट उन्होंने क्यों इन्वोक किया। गौरव जी, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान के सरकार ने नए आर्मी चीफ की नियुक्ति की है, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। और जो गौरव जी, ये असीम मुनीर जी जो है लेफ्टिनेंट जनरल, वे इमरान खान के कट्टर दुश्मन हैं। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे गौरव जी। और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि कनाडा के जो होम बायर्स है, जो लोग घर खरीद रहे हैं, पिछले साल के मिलान में आज वे इस साल 250% से भी ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं गौरव जी। और खबरों में कोकोटलम में एक 25 वर्षीय आदमी जो मारा गया था, पुलिस का कहना है वो लोअर मेनलैंड यानी कि मेट्रो वैंकूवर के जो गैंग कॉन्फ्लिक्ट है उसमें शामिल था और वो एक गैंग मेंबर भी था। ब्रिटिश कोलंबिया के एक ड्राइवर गौरव जी, जिन्होंने अपने पिकअप ट्रक से एक इंडिजिनस ग्रुप की मार्च चल रही थी उस पे अपनी ट्रक चला दिया, जिससे 4 लोग घायल हुए थे। उसको गौरव जी अब 1 साल बाद चार्ज किया गया है। और गौरव जी, जब हम ड्रिंकिंग ड्राइविंग या एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं तो ननाइमो पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक गाड़ी को खड़ा हुआ पाया जिसपे जो ड्राइवर थी, महिला ड्राइवर थी, वो बेहोश थी और नशे की हालत में वो बेहोश हो गई थी और उसके कार में पीछे उसके एक छोटा बेबी था और साथ-साथ में उसके एक पेट डॉग भी था। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। ऑपोजिशन प्रोविंशियल ऑपोजिशन एमएलएज जो हैं, वो हमारे नए प्रीमियर जो है डेविड ईवी, उनसे सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने अपने पहले 3-4 दिनों में प्रीमियर होने के 3-4 दिनों में उन्होंने $1.2 बिलियन की प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। ये सब पैसे कहाँ से आएँगे गौरव जी? और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर एड्रियन डिक्स, उनका कहना है कि अ, जितनी भी हॉस्पिटल्स ब्रिटिश कोलंबिया में हैं, वो ये सर्जरीज़ जो है उनको कैंसल करने के लिए तैयार है, क्योंकि फ्लू केसेस इतने ज़्यादा हो गए। एक तरह का फ्लू इमरजेंसी अभी है ब्रिटिश कोलंबिया में गौरव जी। और जी। बीसी हाउसिंग की एक रिकॉर्ड कीपिंग जो है और उनकी जो एक एजेंसी है अटीरा वुमेन्स सेंटर, उन्होंने जिस तरह से पैसे का गलत इस्तेमाल किया है, इस बारे में इंक्वायरी चल रही है गौरव जी। और लोग मांग कर रहे हैं कि सारे बीसी हाउसिंग के बारे में एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, इंक्वायरी की जाए। 2 बीसी के आरसीएमपी ऑफिसर्स जिनके खिलाफ असोल्ट की चार्जेस लगाए गए थे, उनको बाइज्जत कोर्ट ने छोड़ दिया है, ये कहते हुए उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है गौरव जी। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि जो अल्बर्टा की सरकार जो पैसे दे रहे हैं लोगों को फ्री में 600-700 महीना दे रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन और भी तेजी से फैलेगा। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर की। पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पूरे एशिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सरकार ने नया सेना का मुखी नियुक्त कर दिया है। हाँ जी, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसको कहते हैं। जो जनरल बाजवा थे वो रिटायर हो रहे हैं। 5 साल 6 साल तक हुए थे। उनकी जगह गौरव जी किसको नियुक्त किया जाए, एक ये बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल इश्यू था। ज़्यादातर यूजुअली प्रधानमंत्री ही इसे नियुक्त करते हैं, लेकिन इस बार इमरान खान जो ऑपोजिशन लीडर है और जो जिन्हें प्रधानमंत्री के पोस्ट से हटा दिया गया है, वो ये कह रहे थे कि उनका भी जो कहना है उसे मानना चाहिए। वो चाहते थे जो जिसको वो चाहते थे उन्हें लेफ्टिनेंट यानी कि जनरल आर्मी का चीफ नियुक्त किया जाए। लेकिन आखिर में हुआ यही गौरव जी कि जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने
अपने कैबिनेट से और अपने भाई जो नवाज़ शरीफ है जो लंदन में रहता है, उनसे सलाह-मशविरा करके उन्होंने असीम मुनीर लेफ्टिनेंट जनरल जो है, उनको आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। और गौरव जी असीम मुनीर जी जो है लेफ्टिनेंट जनरल और अब पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो इमरान खान के कट्टर दुश्मन हैं। वो नहीं इमरान खान नहीं चाहते थे कि असीम मुनीर को नियुक्त किया जाए। असीम मुनीर इतने इमरान खान के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने, तो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर जो थे, वो आईएसआई के इंचार्ज थे, यानी कि उनकी जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान के सबसे टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके इंचार्ज थे। लेकिन इमरान खान प्रधानमंत्री बनते हुए ही असीम मुनीर को इस पोजीशन से हटाकर उन्हें एक माइनस पोजीशन पे ले जाकर रखा और अपने एक और लेफ्टिनेंट जनरल जिसको वो चाहते थे, उनको आईएसआई का जनरल बनाया और गौरव जी इंचार्ज बनाया और पहले पिछले माफ करना पिछले कुछ 6-7 महीनों से असीम मुनीर जी लेफ्टिनेंट जनरल हमेशा यही कह रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करके बंद कर देना चाहिए। तो इमरान खान के लिए ये खुशखबरी नहीं है गौरव जी और लोगों के लिए शायद ये खुशखबरी होगा। इस असीम मुनीर के लिए ये बहुत खुशखबरी है और मिलिट्री के लिए भी ये खुशखबरी है और जो शरीफ परिवार है जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके लिए ये खुशखबरी है क्योंकि उन्हें अब इमरान खान का सामना शायद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी के नए चीफ जो हैं जनरल असीम मुनीर, वो ही इमरान खान का सामना करेंगे, उन्हें सँभालेंगे। जी। उमेंद्रा जी, G20 का सम्मेलन इंडिया में होना जा रहा है। मुझे नहीं पता उसका आउटकम क्या होगा, लेकिन लीडर्स अच्छी जगह पर अपनी फोटोज जरूर खिंचवा लेंगे। हाँ जी, ऐसा बतलाया जाता है जो इंडिया का शायद जो सबसे अच्छा टूरिज़्म स्पॉट है, वहाँ पे लोग वैसे वो जाने का बहुत आसान रास्ता नहीं है। लेकिन जो अ अ, ये टूरिज़्म स्पॉट है, यहाँ पर अगले साल जो G20 का कन्वेंशन होने जा रहा है, लीडर्स का मीटिंग होने जा रहा है, वो यहाँ पर होगा गौरव जी। ये एक छोटा-सा रिज़ॉर्ट है, अदनान आइलैंड ग्रुप में और यहाँ पर वे जाएँगे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी उनका कहना है कि यही जगह G20 के लिए अच्छा गौरव जी ये आसानी से यहाँ लोग पहुँच नहीं सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, उनको समय लगेगा। सबसे पहले वे प्लेन पर चार्टर्ड प्लेन पर पोर्ट आर्थर जाएँगे माफ़ करना पोर्ट ब्लेयर जाएँगे और पोर्ट ब्लेयर के बाद 2 घंटे का एक फेरी राइड होगा गौरव जी। उनको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ये रिज़ॉर्ट है जो अदनान आइलैंड्स में इंडिया के साउथ में वहाँ पे जाकर ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है गौरव जी, जैसे कि आपने कहा ट्रॉपिकल है ट्रॉपिकल आइलैंड रिज़ॉर्ट है। लेकिन गौरव जी क्या ये ईज़ी होगा यहाँ पर जाने के लिए? नहीं, यहाँ पे जाने के लिए ईज़ी नहीं होगा और गौरव जी शायद इंडियन सरकार ने इस जगह को इसलिए चुना है, यहाँ पे जाने के लिए आसान नहीं होगा, तो लोग जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो लीडर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो आसानी से यहाँ पहुँच नहीं पाएँगे, वो यहाँ जा नहीं पाएँगे। इसीलिए गौरव जी शायद ये इसी इसी जगह पे जो इंडिया की सरकार है उन्होंने अंडमान जो ये जगह यहाँ पर ये G20 के प्रेसिडेंशियल मीटिंग का रखने का उन्होंने निर्णय लिया है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो वियतनाम की एक कंपनी है, वो कह रही है कि चाइना के कंपैरिजन में इंडिया की जो टूरिज्म मार्केट है वो बहुत अच्छी और बढ़िया है। हाँ जी, ये जो टूरिज़्म कंपनी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कंपनी है, इसका नाम है वियट ट्रैवल और इन्होंने ये एक सर्वे किया है और ये रिपोर्ट निकाली है कि चाइना नंबर 1 टूरिज़्म जो लोकेशन है वो नहीं है दुनिया में। उनका कहना है कि इंडिया नंबर 1 लोकेशन है टूरिज़्म के लिए। लोग जब टूरिस्ट जब घूमना जाना जाना चाहते हैं तो इंडिया जाएँ तो उनको और आसानी होता है वहाँ पे जाने के लिए। वहाँ पे इतना रिज़ॉर्ट्स हैं, कई जगह पर वो जा सकते हैं, गोवा जा सकते हैं या नॉर्थ में जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं हिमालयज़ में जा सकते हैं। यहाँ पर रिलीजियस टूरिज़्म के लिए भी लोग जा सकते हैं और वैसे ही सीन साइट्स देखने के लिए लोग यहाँ पर जा सकते हैं गौरव जी। और जैसे कि अभी हमने अंडमान की बात की है, वो आइलैंड्स जो साउथ में वहाँ पे भी लोग जा सकते हैं। तो इस कंपनी का कहना है कि उनके सर्वे के अनुसार और उनके स्टाफ के अनुसार जो नंबर 1 टूरिज़्म अ,
लोकेशन है दुनिया में, वो चाइना नहीं लेकिन इंडिया है। जी। उमेंद्र जी, बात तो फिर वहीं पर आ गई है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने G20 सम्मेलन में शी जिनपिंग के साथ क्या बात की। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मुझे किसी ने ब्रीफ नहीं किया था इंटरफेरेंस के बारे में, लेकिन अभी फिर से ये मामला सुर्खियों में आ गया है। हाँ जी, उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि उन्होंने चाइनीज़ जो प्रधान है ज़ी से G20 मीटिंग के दौरान उन्होंने इंटरफेरेंस की बात की थी और एक बार पहले उन्होंने कहा था कि नहीं इस बारे में तो उन्हें मालूम नहीं है, तो फिर क्या उन्होंने ज़ी से क्या कहा गौरव जी? लेकिन एक प्रेस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सबसे ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गौरव जी, कि किस तरह की इंटरफेरेंस के बारे में उन्होंने चाइनीज़ के प्रधान और डिक्टेटर ज़ी जिनपिंग से बातचीत की, बाली में, इंडोनेशिया में जब वहाँ पर G20 की मीटिंग चल रही थी गौरव जी। और आपको मालूम रहे कि ये जो रिसेंट G20 की समिट इंडोनेशिया में खत्म हुई, वहाँ पर प्रधानमंत्री के ऑफिस से निकाले गए अचानक निकाले गए रिपोर्ट में ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ज़ी से चाइनीज़ इंटरफेरेंस इन कनाडा के बारे में बातचीत की थी, लेकिन कोई डिटेल उन्होंने नहीं दिया था। और अब एक और एक्सचेंज में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव जी बाद में ज़ी ने कहा कि उन्होंने ट्रूडो से इस बारे में बातचीत की थी कि वो ट्रूडो से अपसेट है इसलिए क्योंकि ट्रूडो ने जो कुछ बातचीत वो दोनों ने किया था, उन्होंने प्रेस से रिलीज़ कर दिया था, प्रेस को बता दिया था और जिससे ज़ी खुश नहीं थे। लेकिन अब गौरव जी अ, हम उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि मुझे तो चाइनीज़ इंटरफेरेंस के बारे में किसी ने ब्रीफ नहीं किया, कुछ मालूम नहीं। लेकिन इस हफ्ते गौरव जी 2 दिन हुए हमारे हाउस ऑफ कॉमन्स में, हमारे पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव लीडर पिया पोलावेया ने पूछा कि व्हाट स्पेसिफिक इंटरफेरेंस वाज़ द प्राइम मिनिस्टर रिफरिंग टू when he referred his serious concerns about interference with the Chinese president. तो ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने एक बहुत बड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है वी हैव नोन फॉर मेनी इयर्स हमें मालूम है कि कुछ कंसिस्टेंट एंगेजमेंट चाइनीज सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा किया जा रहा है कनाडा में और उन्होंने कहा इसी बारे में उन्होंने जी से बातचीत की थी गौरव। जी, उमेदा जी, इमरजेंसी एक्ट को क्यों लाया गया इसके बारे में इंक्वायरी चल रही है। 2 दिन पहले क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि देश को भारी नुकसान हो जाना था फाइनेंशियली। अमेरिका के साथ रिलेशंस तो वो खराब हो जाने थे पूरे ट्रेड के। तो अभी प्रधानमंत्री भी आज बहुत से सवालों का सामना इंक्वायरी कमीशन के सामने कर रहे हैं। तो कौन से सवाल हैं वो जिसका जवाब देंगे? हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है जो अपोजिशन कंजर्वेटिव्स और जो ऑर्गेनाइजर्स है फ्रीडम कॉन्वे के वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इमरजेंसीज एक्ट के सिवाय कोई और रास्ता था जिससे कि इस प्रोटेस्ट को रोका जा सकता है या नहीं और क्या क्या प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सुना क्या उनकी कैबिनेट ने सलाह दी जिससे पहले उन्होंने जो इमरजेंसीज एक्ट है उसको इन्वोक किया। गौरव जी कई लोगों का कहना है कोई और रास्ता था ही नहीं क्योंकि जो ट्रकर्स थे फ्रीडम कॉन्वॉय के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो रास्ता रोके हुए थे। ओटावा में पार्लियामेंट के आस-पास पार्लियामेंट को पूरा ब्लॉकेड कर दिया था और कोट्स जो छोटा-सा बोडा शहर है, वहाँ पर बोडा को उन्होंने रोक दिया था। सस्केचुअन में भी उन्होंने ऐसा किया था और उन्हें धमकी दे रहे थे कि वैनकूवर माफ करना वैनकूवर में जो है पीस आर्च क्रॉसिंग है उसको भी वो रोक देंगे, ट्रकिंग बोडा को भी क्रॉस कर दे ट्रक क्रॉसिंग बॉर्डर को भी वे ब्लॉक कर देंगे। तो जब ये सब धमकियाँ मिल रहे थे, तो मेरे ख्याल में सरकार के सामने कोई और रास्ता था ही नहीं। उन्होंने इमरजेंसीज़ एक्ट इन्वोक करके ट्रकर्स को ओटावा से हटाया। गौरव जी सारे शहर माफ़ करना सारे देश को वो एक तरह से बंदी बनाए हुए थे, रैनसम कर रहे थे कि हमारी माँगें पूरी करो, नहीं तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ओटावा शहर में जो लोग रह रहे थे, वो अपने घर छोड़ के बाहर नहीं जा पा रहे थे। वो ठीक से सो नहीं पा रहे, इतनी ज़्यादा शोर वहाँ पे हो रही थी और जो बिज़नेसेस थे, उन्हें बंद करना पड़ा था अपने बिज़नेसेस। तो गौरव जी, इसीलिए शायद आज प्रधानमंत्री ये समझाने की कोशिश करेंगे इस इंक्वायरी को कि क्यों उन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री ने और उनके सरकार ने, उनके कैबिनेट ने जो इमरजेंसीज़ एक्ट है, उनको इ उसको इन्वोक किया था। जी।
उमेंद्रा जी, दूसरी तरफ बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी के सामने बार-बार पेश हो रहे हैं और इन्फ्लेशन के बारे में जवाब दे रहे हैं, तो उनका जो अभी रिलीफ दिया जा रहा है, राहत दी जा रही है लोगों को महँगाई के बारे में, उसके बारे में अब क्या कहना है? वरुण जी, उन्होंने पहले कहा है, इस बारे में हमने रिपोर्ट भी दी है कि उनका कहना है कि ये इन्फ्लेशन जिसका सामना अभी हम कर रहे हैं, वो इन्फ्लेशन इतना सीरियस इसलिए हो गया, इतना ज़्यादा इसकी परसेंटेज रेट जो है बढ़ गई इसलिए क्योंकि पैंडेमिक के दौरान जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है और उनके फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टा फ्रीलैंड, उन्होंने खुलेआम लोगों को पैसे दिए। जो जो लोग एलिजिबल भी नहीं थे, उनको भी पैसे दे दिया और देते ही रहे 2 साल तक पैसे फ्री में और इससे इन्फ्लेशन बढ़ गया। उनका कहना इकोनॉमिस्ट का कहना है गौरव जी, जब कोई भी सरकार लोगों को आसानी से ईज़िली फ्री में पैसे दें और लोग वो पैसे लेकर खर्च करने लगे तो अ, जो सामानों का दाम है वो ऊपर जाता है और लोगों को इस तरह से आसानी से पैसे नहीं देना चाहिए, यही टिप मैकेलन का कहना है। और उनका कहना है अगर देना भी चाहिए तो थोड़े दिन के लिए देना चाहिए, 3 महीने, 6 महीने के लिए और केवल उन लोगों के लिए जो एलिजिबल है, ये नहीं सभी को दे दो पैसे। और गौरव जी उनका कहना है कि ये हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया और अब गौरव जी वो एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये रिसेशन के दौरान और इन्फ्लेशन का सामना करने के लिए रिसेशन के दौरान अगर सरकार कोई इनिशिएटिव्स लाती है लोगों को मदद करने के लिए, तो ये टारगेटेड होना चाहिए। यानी कि और कुछ ही दिनों के लिए होना चाहिए। टारगेटेड होना चाहिए यानी कि केवल उन लोगों को मिलना चाहिए जो लोग सच में अपनी नौकरी खो दिए हैं, जो लोग सच में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और कुछ ही दिनों के लिए होना चाहिए 3 महीने, 6 महीने की, ये नहीं कि 12 महीने या 2 साल के लिए होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर वे लोग जो जिन्होंने नौकरी खो दी तो शायद उनकी जो ईआई है वो रेट बढ़ा दो उस तरह से उनको पैसे दो। ये नहीं कि ये लोगों से कहो जिसको पैसे की ज़रूरत है कंप्यूटर पर जाकर केवल यही कह दो कि हमें पैसे की ज़रूरत है और आपको $2000 महीना मिलने मिलने लगेगा। वो यही टिप मैकेलन यही कह रहे हैं गौरव। जी, उमेंद्रा जी, इसी के साथ मामला जुड़ा हुआ है। बैंक ऑफ कनाडा लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो होम सेल्स पर भी इसका असर है। लेकिन अभी एक छोटा-सा सर्वे सामने आ रहा है कि कैनेडियन लोग जो है, वो इंटरेस्ट के रूप में काफ़ी भारी पैसा सरकार को अदा कर रहे हैं। अगर वे अभी घर खरीद रहे हैं, इस समय घर खरीदें तो हाँ जी, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ा है इस साल पिछले साल के गौरव जी पिछले साल के मिलान में। और ये एक रेट हब डॉट सीए है, एक ग्रुप है जिन्होंने ये सर्वे किया है और उनका कहना है गौरव जी कि जो ये रेट इतना ज़्यादा हो गया है, फिर भी लोग अभी भी मकान खरीद रहे हैं और ये रेट हब डॉट सीए का कहना है कि कैनेडियंस गौरव जी अभी 250% ज़्यादा इंटरेस्ट में बढ़ रहे हैं पे कर रहे हैं कंपेयर टू गौरव जी इस साल के शुरुआत में या पिछले साल। रेट हब का कहना है कि उनके एनालिसिस के अनुसार कि अक्टूबर 2021 में अगर कोई घर खरीदना चाहता तो उस समय उनको मॉर्गेज अगर $600,000 का होता और 5 साल के लिए मॉर्गेज होता तो उन्हें 2.9% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता अमोर्टाइजेशन 25 साल की होती गौरव जी और उन्हें इस दौरान $12,310 पहले साल में इंटरेस्ट में पे करना पड़ता लेकिन इस साल गौरव जी अगर कोई मॉर्गेज अभी लिया 600,000 का उसी अमाउंट का और 5 साल के लिए फिक्स्ड मॉर्गेज है गौरव जी और रेट अभी होगा 5.24% तो पिछले साल 2.09% था अभी 5.24% है और सेम अमोर्टाइजेशन पीरियड गौरव जी 25 ईयर्स के तो उन्हें $30,819 यानी कि $30,819 पे करना पड़ेगा पहले साल में इंटरेस्ट में। तो गौरव जी आप देखो कंपैरिजन करो कि पिछले साल इसी समय इसी अमाउंट का मॉर्गेज के ऊपर पहले साल में आप इंटरेस्ट रेट पे करते $12,310 और इस साल $30,819 पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ 250% से भी ऊपर आप पे कर रहे हैं गौरव जी और गौरव जी इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंस है ऑफ $18,000 बहुत ही ज्यादा पे कर रहे हैं लोग इंटरेस्ट रेट में अगर वे अभी घर खरीद रहे हैं या कोई और बड़ा एसेट खरीद रहे हैं गौरव। जी, उमेंद्रा जी, इसी बीच प्रोविंसेस ने अपने लेवल पर कोशिश की इन्फ्लेशन के साथ डील करने की, तो अभी अल्बर्टा ने जो टैक्टिक्स अपनाए हैं, उसके बारे में माहिरों का क्या कहना है?
गौरव जी, अल्बर्टा का ये टैक्टिक है, उनका ये आंसर है, ये जवाब है कि लोगों को फ्री में पैसे दो। और उनके जो नए प्रीमियर है डेनियल स्मिथ, उन्होंने ये वादा किया है कि वे सभी परिवारजनों को $600, जिनके पास बच्चे हैं, 18 साल या 18 साल के से कम बच्चे हैं, उनको $600 पे चाइल्ड दो। और 12 महीने तक या 18 महीने तक ये पैसे देते रहो गौरव जी। तो कई इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये गलत है। ये सबसे बुरी रास्ता है अपनाने का, अगर आप इन्फ्लेशन का, रिसेशन का सामना कर रहे हो, कि लोगों को फ्री में पैसे दो, आसानी से पैसे दे दो। जो लोग एलिजिबल भी नहीं हो उनको ही पैसे दे दो। और गौरव जी, इसीलिए जो इकोनॉमिस्ट है, वो जो डेनियल स्मिथ है, अल्बर्टा के नई प्रीमियर, उनकी कड़ी निंदा कर रही है, ये कहते हुए कि इस तरह से आसानी से कैश देने से जो इन्फ्लेशन है वो और भी तेजी से बढ़ेगा। और इकोनॉमिस्ट ने डेनियल स्मिथ को क्वेश्चन किया है कि वे जो कुछ भी करने जा रहे हैं उस बारे में ठीक से विचार करके इकोनॉमिस्ट से बातचीत करके, ये इकोनॉमिस्ट से बातचीत करके ही जो कदम उन्हें अपनाना है वो ये करें। और उन्होंने अल्बर्टा के साथ साथ ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक के सरकारों को भी चेतावनी दी है, क्योंकि उनका कहना है कि इस साल के शुरुआत में ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक ने भी इतनी आसानी से अपने जो सिटीजन्स है, रेसिडेंट्स हैं, उनको पैसे दिए हैं, और इससे इन्फ्लेशन कम नहीं होता है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जी, उमेंद्रा जी, डेविड ईबी ने आते हुई झड़ी लगा दी है, बहुत सारी अनाउंसमेंट कर दी हैं, तो अभी जो अपोजिशन है बहुत से सवाल उनके खर्चे पर कर रही है, तो क्या क्या पूछ रहे हैं अपोजिशन वाले? गौरव जी, ऑपोजिशन वाले पूछ रहे हैं कि $1.2 बिलियन जो पहले हफ्ते में डेविड ईबी ने घोषणा की है कि जितने भी प्रोग्राम्स वो उन्होंने उन्होंने प्लेज किया है या प्रॉमिस किया है गौरव जी, उसका कॉस्ट जो होगा पहले हफ्ते, कॉस्ट जो है उनकी $1.2 बिलियन। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे गौरव जी? ब्रिटिश कोलंबिया की जो ऑफिशियल ऑपोजिशन है, लिबरल पार्टी, उन्होंने एनडीपी सरकार और नई प्रीमियर डेविड ईबी की कड़ी निंदा की है कि किस तरह से आप पैसे खर्च कर रहे हो, जैसे कि आपको कोई परवाह ही नहीं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पहले हफ्ते में $1.2 बिलियन की नई फंडिंग जो है वो खर्च की गई है। गौरव जी, ये जो अनाउंसमेंट ने की है उसमें उन्होंने $400 मिलियन का वादा किया है बीसी हाइड्रो क्रेडिट में। लोगों को जो क्रेडिट मिलेगा बीसी हाइड्रो से, $100 का, वो पे फैमिली, वो $400 मिलियन का होगा। $500 मिलियन गौरव जी उन्होंने वादा किया है अफोर्डेबिलिटी क्रेडिट के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी इनकम कम है। और $500 मिलियन उन्होंने उनके लिए प्रॉमिस किया है। $76 मिलियन उन्होंने पब्लिक सेफ्टी इनिशिएटिव्स के लिए घोषणा की है। $230 मिलियन और आरसीएमपी की फंडिंग के लिए की है कि आरसीएमपी इस पैसे को रूरल इलाकों में खर्च कर सके। तो ये $1.2 बिलियन सब मिलाकर हो गया गौरव जी। और ये जो है इसमें ये जो $1.2 बिलियन है गौरव जी, इसमें वो नहीं, वो खर्च नहीं शामिल है जो सरकार ने नए हाउसिंग लेजिस्लेशन के बारे में प्रॉमिस की है, न्यू हाउसिंग लेजिस्लेशन, तो उसका अलग कॉस्ट है। सो 1.2 बिलियन से भी ज्यादा शायद ये कॉस्ट हो जाएगा। आई जस्ट थिंक देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन स्पेंडिंग मोर मनी एंड गेटिंग बेटर आउटकम्स। बीसी के जो बीसी लिबरल के ऑपोजिशन लीडर है गौरव जी, केविन फल्कर ने कल कहा, उन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम है कि एवरी मेजरमेंट इन क्राइम इज द वर्स्ट वी हैव एवर सीन, हेल्थ केयर द वर्स्ट वी हैव एवर सीन। उन्होंने ये कहा कि जो क्राइम स्टैटिस्टिक्स है ब्रिटिश कोलंबिया में, ब्रिटिश कोलंबिया के इतिहास में क्राइम इतनी खराब कभी नहीं थी, और साथ साथ में हमारी हेल्थ केयर सिस्टम इतनी खराब नहीं थी जो अब एनडीपी सरकार के साथ है गौरव जी। ब्रिटिश कोलंबिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है सेलेना रॉबिन्सन, वे एक सेकंड कोटा की अपडेट देने जा रहे हैं गौरव जी आज। तो आज और पता चलेगा कि ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। जी, उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार का मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में क्या कहना है? काफी हा हुल्लार होता रहा, उसके बारे में कोई सख्त कदम उठाने जा रहे हैं या नहीं? हाँ जी, गौरव जी, इस जो मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी हुई है, उसके नीचे से, उसके कारण शायद उसकी रिकमेंडेशन से, जो जस्टिस कलन की रिकमेंडेशन थी, उससे सरकार एक नई कानून लाने जा रही है। और ये कानून शायद वे लोग जो
इंडिया से आए हुए हैं, उनको इस तरह के कानून मालूम है, बिकॉज़ इंडिया में भी एक कानून ऐसी है गौरव जी, जिसे वहाँ की सरकार एग्रेसिवली इस्तेमाल करती है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ ज़्यादातर। और इंडिया में जो ये कानून है गौरव जी, उसका नाम है हैविंग एसेस डिसअप्रोपोर्शनेट टू योर इनकम, यानी कि आपके पास इतनी ज़्यादा एसेट्स होती हो, आपके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ हो, कार्स हो, घरें हो, प्रॉपर्टीज़ हो, प्लॉट्स हो, जो आपकी इनकम के बराबर नहीं, यानी कि आपने कैसे ये सब खरीदा। तो इसी तरह का ये कानून इंडिया में बहुत सालों से है गौरव जी, और अब ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार भी ये कानून यहाँ पे इसी तरह के कानून इस्तेमाल करने जा रही है, और वो टारगेट करने जा रही है सोर्स ऑफ लग्जरी वेल्थ, और ये मनी लॉन्ड्रिंग केस से, जैसे कि आपने कहा मनी लॉन्ड्रिंग केस से इंक्वायरी के बाद इसको उस इंक्वायरी में ये बतलाया गया था कि कई लोगों के पास ऐसे पैसे हैं गौरव जी, कि एसेट्स है, घर हैं उनके पास, कि वो मालूम ही नहीं कि ये इन्होंने कैसे ये खरीदा, और वे बतलाते भी नहीं कि हमारे पास आपके पास पैसे कहाँ हैं, कि आपकी जब इनकम है केवल $50,000 या $100,000 अ ईयर, तो आपने ये 5 मिलियन के एक घर, 10 मिलियन के एक और घर कैसे खरीद लिया, और पैसे कहाँ से आए, डाउन पेमेंट के पैसे कहाँ से आए? और कनाडा में और ब्रिटिश कोलंबिया में कोई ऐसी कानून नहीं है गौरव जी, जिससे कि लोगों को मजबूर किया जाए कि वे बतलाए कि पैसे कहाँ से आए, राइट? इंडिया में जैसे कि मैंने कहा इस तरह का कानून है। तो इस तरह का कानून अब ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार जो मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी है उसके रिकमेंडेशन के नीचे ये कानून ले आ रही है, और इसके नीचे अगर आपके पास कोई आपके पास ज़्यादा एसेट्स हैं और आपकी इनकम से मैच नहीं करती, यानी कि आपके पास उतनी इनकम नहीं जितनी आपके पास एसेट्स है, तो आपको सरकार को और पुलिस को अब इस कानून के नीचे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि आपने पैसे कहाँ से लाए ये सब खरीदने के लिए। उमेंद्रा जी, बीसी हाउसिंग के बारे में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इसका फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए, कुछ संस्थाएँ भी यही चाहती हैं। हाँ जी, और ये इसलिए क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है गौरव जी कि बीसी हाउसिंग की एक पार्टनर एजेंसी जो है अटीरा वुमेन्स सोसाइटी जो है, जो कई तरह के वुमेन्स शेल्टर्स और वुमेन्स हाउसिंग की ऑपरेट करते हैं, उनके अटीरा के खिलाफ एक ऑडिट किया गया था गौरव जी, और ऑडिट में ये पाया गया था कि उनकी जो फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस है वो वो ठीक नहीं है, और शायद जो पैसे हैं बीसी हाउसिंग के दिए गए पैसे हैं, उसे गलत इस्तेमाल किया गया हो। और गौरव जी, अब लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो ये इंक्वायरी 2018 में हुई थी, तो अब ये क्यों बाहर आई, कि क्यों नहीं डेविड ईवी जो उस समय मिनिस्टर थे बीसी हाउसिंग के और अब प्रीमियर आए, उन्होंने इस बारे में पहले पब्लिक को क्यों नहीं बताया? और गौरव जी, उन्होंने ये भी माँग की, लोग ये भी माँग कर रहे हैं जानने की, क्या अटीरा में कोई कुछ सुधरा है? क्या उसी तरह का है? कई लोगों का कहना है कि कुछ सुधरा नहीं, वहाँ पे और भी बुरा हो गया। और गौरव जी, और अब ये फोरेंसिक ऑडिट जो किया था उसके कारण और अटीरा की जो ये फोरेंसिक ऑडिट हुई थी, उसके कारण बीसी हाउसिंग की जो रिकॉर्ड कीपिंग है और फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस जो है गौरव जी, पिछले 7 सालों तक उसको एक बार फिर से लोग बहुत क्लोज़ली देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे हैं। गौरव जी, ये ऑडिट जो है ये क्राउन कॉर्पोरेशन की ये निर्णय थी कि किस तरह से पैसे खर्च किया जाए, क्या उनकी प्रोसीजर्स है, किस तरह से फंडिंग वे देते हैं हाउसिंग प्रोवाइडर्स को और अटीरा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को। और ऐसा बताया जाता है कि एक और अभी इंक्वायरी जो थी वो अभी भी जारी है, और लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो ऑडिट हुई थी, उस ऑडिट की पूरी रिजल्ट क्या है, पब्लिक को बतलाया जाए। और कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं गौरव जी कि खुद बीसी हाउसिंग की भी एक ऑडिट किया जाए, जिससे कि लोग ये जान सके कि बीसी हाउसिंग की प्रैक्टिसेस क्या है, क्या वे पैसे सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। करो जी, बीसी हाउसिंग एक मिनिस्ट्री नहीं है, सरकार का अंग नहीं, लेकिन सरकार की एजेंसी है, जैसे कि आईसीबीसी है। तो बीसी हाउसिंग को सरकार पैसे देती है, लेकिन बीसी हाउसिंग के ऊपर सरकार की उतनी कंट्रोल नहीं जैसे कि सरकारी मिनिस्ट्री के ऊपर होती हो। तो लोग अब ये जानना चाहते हैं जो पैसे बीसी हाउसिंग के दिए गए हैं और दिए जा रहे हैं, क्या वो सही तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं या नहीं? उनकी एक पार्टनर एजेंसी अटीरा ने सही तरह से इस पैसे को नहीं इस्तेमाल किया, जो दिए गए हैं उनके, उस बारे में भी लोग चाहते हैं कि उसकी पूरी रिज़ल्ट पब्लिक के सामने। जी।
उमेंद्र जी, एक आखिरी खबर के बारे में बताएं। आप अपने ब्रीफ में बात कर रहे थे, एक महिला शराब के नशे में एक कार में घूम रही थी और उसका बच्चा और कुत्ता भी साथ में थे। गौरव जी, वो घूम नहीं रही थी, वो पास आउट हो गई थी। इतने नशे में थी कि वो बेहोश हो गई थी और बेहोश की हालत में उसकी जो कार है जाकर रुक गई और वो ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठी थी और पास्ड आउट थी। नशे की हालत में बेहोश हो गई थी। नैमो को पुलिस का कहना है गौरव जी कि उन्हें जब पता चला कि एक कार रुका हुआ है रास्ते के बीच में और उसके पीछे एक महिला स्टीयरिंग व्हील के पीछे है, तो वे वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पाया कि ये महिला जो है नवंबर 17 तारीख को अपने गाड़ी के में है और वे स्टीयरिंग व्हील के पीछे है और पास्ड आउट है, बेहोश है। और गौरव जी उन्होंने नॉक किया विंडो पर लेकिन ये महिला उठी नहीं, वो फिर भी बेहोश थी। तो फिर जब पुलिस ने पीछे देखा तो एक बच्चा था, बेबी था कार सीट में और साथ-साथ में एक पेट डॉग, एक कुत्ता भी पीछे बैठा हुआ था। और तब उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज़ को बुलाया, एम्बुलेंस को बुलाया, फायर सर्विसेज़ को बुलाया। वे वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा को ज़बरदस्ती खोला और महिला को होश में लाया, तो महिला नशे की हालत में थी। गौरव जी, पुलिस का कहना है, ननाईमो पुलिस का कहना है कि ये महिला जो थी वो शायद माफ़ करना वो इम्पेयर थी और उनको वो 3 से भी ज़्यादा लिमिट्स 3 से भी ज़्यादा अबव थी गौरव जी। और पुलिस ने उन्हें जाँच किया है और पुलिस अभी इस बारे में और इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्हें कोर्ट में लाया जाएगा। लेकिन गौरव जी पुलिस का ये भी कहना है, महिला का नाम तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये महिला जो है, पहले भी इन्हें चार्ज किया गया था इसी तरह के केस में शराब नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए के चार्ज उन्हें किया गया था, कोर्ट लाया गया था और एक बार फिर से उन्हें अब पकड़ा गया। उनकी कार जो है गौरव जी पुलिस ने इम्पाउंड कर ली है और उनको फाइन भी किया है, लेकिन उन्हें कोर्ट आना पड़ेगा, उनके खिलाफ कई और चार्जेस लगाए गए हैं गौरव जी। जी, उमेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।